अगर आप किसी भी इदारे के हेड हैं, किसी भी इदारे के आप मालिक हैं, आप किसी भी लीडरशिप पोजीशन पर काम कर रहे हैं और आप अपने मुलाज़मीन को या अपने लोगों को मोटिवेट या इंस्पायर करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक सादा सा और आसान सा तरीका बताता हूँ। लेकिन उस तरीके के बताने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। मिसाल के तौर पर नफ्सियात यह कहती है कि अगर आप किसी को भी मोटिवेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस बंदे के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा क्या सोचता है, वो बंदा क्या चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसका माइंडसेट कैसा है। यानी ओवरऑल आपने उस बंदे को समझना होगा कि वो बंदा कैसा बंदा है और वो बंदा क्या चाहता है। तो इसके बाद आप उसको मोटिवेट या इंस्पायर कर सकेंगे। अब मिसाल के तौर पर मुझे अगर किसी बंदे को मोटिवेट करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे उस बंदे के बारे में पहले मुकम्मल तौर पर उस बंदे को जानना होगा। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। अच्छा, जहाँ पर नफ्सियात ये कहती है कि किसी को भी मोटिवेट करने से पहले आपको उस बंदे को जानना होगा, तो जो इंसान होते हैं, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। तो ये जो है एक लंबा प्रोसेस है, एक लेंथी प्रोसेस है। वहीं पर हमें नफ्सियात एक सादा सा और आसान सा तरीका बताती है। हमें नफ्सियात ये भी बताती है कि जो इंसान होते हैं, वो एक तरह से तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तमाम इंसानों में सेम होती हैं। यानी तमाम इंसानों में वो चीज़ें जो हैं वो यकसां होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरी इज़्ज़त की जाए। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरे काम को सराहा जाए, मेरे काम को माना जाए। तो इसी तरह हर बंदा ये चाहता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उसके काम को सराहा जाए, उसे माना जाए, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। उसकी जो है ना उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हो, उसकी सेल्फ़ एस्टीम हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तमाम इंसानों में यकसां हैं। आप किसी भी कल्चर में चले जाएँ, किसी भी मुल्क में चले जाएँ, तो जो भी तमाम इंसान हैं, ये तमाम चीज़ें तमाम इंसानों में सेम हैं। तो यहाँ पे आता है किसी को मोटिवेट करने का आसान और सादा तरीका, और उसका नाम है गोल्डन रूल ऑफ मैनेजमेंट। यानी गोल्डन रूल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप जैसा सलूक अपने साथ किया जाना पसंद करते हैं, आप वैसा सलूक दूसरे लोगों के साथ करें, अपने मुलाज़मीन के साथ करें, अपने रिश्तेदारों के साथ करें। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी इज़्ज़त की जाए, तो ज़ाहिरी बात है आपको अपने मुलाज़िम की इज़्ज़त करनी होगी, उसके काम को मानना होगा, उसके काम को एक्नॉलेज करना होगा। अच्छा, ये जो गोल्डन रूल ऑफ मैनेजमेंट है, ये बहुत ही अहम रूल है। मैंने तकरीबन मोटिवेशन और ख़ास तौर पर एम्प्लॉई मोटिवेशन के हवाले से तकरीबन 50 किताबें पढ़ी हैं। तो मैंने उन तमाम किताबों में इस रूल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने इस रूल को उनकी तमाम किताबों में पाया है। यानी ये रूल उन तमाम किताबों में बयान किया गया है। ये जो रूल है गोल्डन रूल ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ही आसान और सादा तरीका है अपने लोगों को इंस्पायर या मोटिवेट करने का। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने मुलाज़मीन को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली ये देखें कि कौन सी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, कौन सी चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं। आप वो तमाम चीज़ें अपने लोगों के साथ करें। आपके जो लोग हैं वो मोटिवेट भी होंगे और इंस्पायर भी होंगे। ये मुलाज़मीन को और लोगों को मोटिवेट करने का एक बहुत ही सादा और आसान सा तरीका है। आप इसको जो है ना अप्लाई करें और फिर देखें इसके रिज़ल्ट्स आपको हैरान कर देंगे।